नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है बिन ब्याही रानी और उसका राजकुमार। एक नगर में चक्रवर्ती मगर संकी राजा राज करता था। उसकी एक रानी थी जो बहुत सुंदर थी। राजा का मानना था कि वैसी स्त्री इस संसार में दूसरी नहीं है। वह रानी से बेइंतहा प्यार करता था। राजा रानी को कभी अपनी आंखों से दूर नहीं रखना चाहता था। रानी भी राजा से दूर नहीं रहना चाहती थी। इस प्रेम प्यार के चक्कर में राजा प्रजा का ख्याल नहीं रख पाता था। ना तो वह प्रजा का ख्याल रखता, ना कभी शिकार पर जाता। इस तरह कई वर्ष बीत गए। रानी को अति सुंदर पुत्र हुआ। राजा रानी को खुशी का ठिकाना ना रहा। महल में राजकुमार के जन्म पर 1 माह तक उत्सव मनाया गया। राजा बहुत दिनों के बाद प्रजा से मिला, उनके दुख दर्द को समझा और मुहमांगा उपहार देकर विदा किया। चूंकि राजा मतुमंग राजा था, उसके मुंड का कोई ठीक नहीं था कि कब क्या कहे और क्या करे। दरबारियों को उसके गलत बात को भी मानना पड़ता था। जब खुश हो जाता तो पुरस्कार देकर सम्मानित करता और जब नाराज होता तो शूली पर चढ़वा देता। चूंकि राजा का खुशी का समय था तो प्रजा को बुला बुलाकर उपहार दे देता। इस तरह समय बीतने लगा। राजकुमार 5 साल का हो गया। इसके उपलक्ष्य में राजा ने महल में उत्सव का आयोजन किया था। कार्यक्रम चल रहा था। उसी वक्त रानी महल के ऊपरी मंजिल से सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उनका पैर फिसल गया और नीचे आ गिरी। गिरने से रानी को बहुत गंभीर चोट आई, जिसके कारण रानी की मृत्यु हो गई। यह देख राजा पागल सा हो गया। उसका मानना था कि रानी कभी मर ही नहीं सकती। अगर कोई उसके सामने कह देता कि रानी की मृत्यु हो चुकी है तो उस आदमी का शूली चढ़ना निश्चित था। फिर भी मंत्री ने किसी तरह राजा से छिपाकर रानी का दाह संस्कार कराया। मंत्री ने यह बात राजा से छुपा ली थी कि रानी मर चुकी है। राजा से बताया कि वैद्य जी उपचार कर रहे हैं, रानी बच जाएगी, मगर इसके लिए राजा को उनसे 1 माह दूर रहना होगा। राजा रानी की जिंदगी के लिए यह बात स्वीकार कर लिया। परंतु मंत्री और वैद्य के लिए समस्या खड़ी हो गई कि आज नहीं तो कल यह बात राजा जरूर जान जाएगा और उस दिन अवश्य फांसी पर चढ़ा देगा। मंत्री की पत्नी कई दिनों से देख रही थी कि मंत्री जी परेशान हैं। उसने अपने पति से उनकी परेशानी का कारण पूछा तो मंत्री ने सारा हाल कह सुनाया। तो उनकी पत्नी बोली, बस इतनी सी बात के लिए परेशान है? मंत्री बोला, मेरी जान पर बन आई है और यह तुम्हें छोटी बात लगती है। तब उनकी पत्नी ने बताया कि एक शक्ल के 3 इंसान एक साथ धरती पर जन्म लेते हैं, वह स्त्री हो या पुरुष। आठ रानी की शक्ल की भी 2 अन्य स्त्रियां मौजूद है। मेरी जानकारी में हूबहू रानी की शक्ल की एक लड़की है। वह मेरे भाई के साले की लड़की है। आप उस लड़की को ही रानी बनाकर राजा के सामने पेश कर दो। मंत्री बोला, परंतु उसके पिता ऐसा करने देंगे? तब उसकी पत्नी बोली, वह पूरे साम्राज्य की महारानी बनने जा रही है। कौन अभागा पिता होगा जो इस ऑफर को ठुकरा देगा? मंत्री ने सारी जिम्मेदारी पत्नी पर सौंप दी। वह उस लड़की को रानी की तरह सजाकर राजा के राजमहल में भेज दी। मंत्री और वैद्य जी ने राजा से बताया कि अब रानी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, आप उनसे मिल सकते हैं। राजा नई रानी से मिला। उसे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ धोखा हुआ है। राजकुमार को भी पता नहीं चला कि मेरी असली मां नहीं है। कुछ दिन सब कुछ ठीक चला, मगर नई रानी को राजकुमार खटकने लगा। उसे लगा कि मैं तो बिना विवाह किए रानी बन गई, जरूरी है कि मेरे बच्चे भी जन्म लेंगे। परंतु किसी दिन मंत्री मुझसे नाराज हुआ और सारा रहस्य राजा के सामने खोल दिया तो मेरे साथ मेरे बच्चे भी अपने अधिकार से वंचित रह जाएंगे। अगर यह राजकुमार नहीं रहता है तो उस परिस्थिति में
राजा ना तो मुझे निकाल पाएगा और ना मेरे बच्चों को। उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना राजा की मजबूरी होगी। रानी ने बहुत खतरनाक फैसला ले लिया। उसने अपने चहेते जल्लाद को बुलवाया और 1000 स्वर्ण मुद्रा में राजकुमार की हत्या की सौदा कर डाली। जल्लाद को अपनी बेटी की विवाह करने के लिए पैसे चाहिए था, सो सहर्ष तैयार हो गया। रानी ने ममता त्याग निर्दयता के साथ आधी रात में राजकुमार को सोए अवस्था में जल्लाद के हवाले कर दिया। जल्लाद उसे लेकर जंगल में चला गया। जल्लाद हत्या करने से पहले राजकुमार को गौर से देखा तो उसने देखा कि राजकुमार के गले में मणियों की माला है, जिसकी कीमत 1000 स्वर्ण माला के बराबर है। जल्लाद का मन बदलने लगा। सोचा, बेटी की विवाह राजकुमार के हत्या के पैसे से करूं, यह मेरा मन गवाही नहीं देता। शुभ काम में कम से कम हत्या जैसे अपराध नहीं होने चाहिए, और राजकुमार की मणिमाला ही शादी के खर्चे के लिए पर्याप्त है। इसके लिए हत्या करने की क्या आवश्यकता, यह तो मैं स्वेच्छा से ले सकता हूं। उसने राजकुमार के गले से मणियों की माला निकाल अपने गले में डाल लिया तथा अपने गले की माला राजकुमार के गले में डाल दिया। जंगल में एक किसान के घर के पास ले जाकर राजकुमार को छोड़ दिया। राजकुमार की नींद खुल चुकी थी। अपने को सुनसान जगह पर पाकर राजकुमार रोने लगा। जब किसान ने बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो दौड़ता हुआ आया और बच्चे को उठाकर घर ले गया। किसान को कोई बेटा नहीं था, उसे सिर्फ एक बेटी थी। जब पत्नी ने देखा कि एक सुंदर सा बच्चा उसका पति घर ले आया है तो बहुत खुश हुई। वह पति से बोली, भगवान ने हमें बिन मांगे बेटा दे दिया है। दोनों पति पत्नी उस बच्चे का लालन पालन करने लगे। उधर महल में हाहाकार मच गया कि सोए हुए राजकुमार गायब कैसे हो गया। मगर लाख ढूंढने के बाद भी जब राजकुमार नहीं मिला तो मंत्री ने राजा को समझाया कि बच्चे पैदा करना और बाल का बढ़ना ये अपनी खेती है। जब चाहा बाल बढ़ा लिया, जब चाहा बच्चे पैदा कर लिया। परंतु मंत्री के तर्क में कोई दम नहीं था। फिर भी राजा की खोपड़ी में बात घुस गई। वह बच्चा पैदा करने का खूब प्रयास किया। नई रानी भी खूब प्रयास की, परंतु बच्चा तो दूर चूहा भी पैदा नहीं हुआ। इस तरह 10 साल बीत गए। रानी अपने को राजकुमार की हत्या का गुनाहगार मान रही थी। वह सोच रही थी कि मैंने राजकुमार की हत्या करा दी, इसलिए दंड स्वरूप भगवान ने भी मेरी गोद सुनी रख दी। परंतु उसके बाद भी उसके मन में था कि जल्लाद अपना सौदे का पैसा आज तक नहीं ले गया। शायद उसने राजकुमार को न मारा हो, और राजकुमार जिंदा हो तो मैं उसे ढूंढ लाऊंगी और राजा से सब सच सच बता दूंगी। भले ही राजा मुझे शूली चढ़वा दे, पर मेरे सिर पर जो कलंक का टीका लग गया है, खुद अपने आप को माफ नहीं कर पा रही हूं। अरे कोई जाने या ना जाने, परंतु भगवान तो सब देख रहे हैं। रानी ने जल्लाद को बुलवाया और अपनी कसम दी कि मेरी कसम खाओ और सच सच बताओ कि तुमने राजकुमार को मार डाला था या आज भी जिंदा है। जल्लाद बोला, महारानी जल्लाद जरूर हूं, परंतु हमने इस महल का नमक खाया है। आठ मैंने राजकुमार को नहीं मारा, वह आज भी जिंदा है, बड़ा हो गया है। परंतु इससे आपको क्या पुनः मरवाना चाहती हैं? रानी बोली, भैया पहली गलती तो कर दी, जिसके चलते मेरी कोख सुनी हो गई। अब और कौन सी गलती करूं कि भगवान मुझे इस धरती से उठा ले। मैं उस बच्चे को राजा के हवाले कर अपना गुनाह काबुल कर लेना चाहती हूं। जल्लाद बोला, यानी अपने साथ मुझे भी शूली चढ़वाना चाहती हैं। मैं उस बच्चे से आपको मिलवा अवश्य दूंगा, पर यह राज आपको मेरे मरने तक राज ही रखना होगा। रानी बोली, मंजूर है, मैं इस बात को गुप्त रखूंगी। तब जल्लाद ने बताया कि जंगल में एक किसान का घर है, उसी घर में आपका बेटा पल रहा है। वह मेरे गले में पड़ी माला की तरह ही माला पहन रखा है, क्योंकि वह माला मैंने ही पहनाई थी और किसान ने भी उस माला को नहीं बदला है।
आज भी वह माला राजकुमार के गले में है। रानी रोज सैर करने राजा के साथ जंगल जाती थी। वह आज किसान के घर के पास से गुजरी। उसे एक लड़का एक लड़की आंख मिचौली खेलते नजर आए। लड़का के आंख पर पट्टी थी, वह लड़की को ढूंढ रहा था। लड़की छुपी हुई थी। रानी ने राजकुमार को देखा तो अपना आपा खो बैठी। वह दौड़कर उसे गले लगा ली। राजा यह देख बहुत क्रोधित हुआ कि जंगली लड़के की हिम्मत की रानी को गले लगाए। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि उस लड़के को गिरफ्तार कर लो। उसने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, मेरी रानी को गले लगाया है। रानी राजा को समझाती रही कि बच्चा है, मुझे प्यारा लगा तो मैंने खुद ही उसे गले लगा लिया, आप उसे बख्श दीजिए। परंतु राजा ने रानी की एक ना सुनी। बोला अगर इसे छोड़ दिया तो रानी को गले लगाने का नियम बन जाएगा। हर आता जाता कोई भी व्यक्ति रानी से गले मिलना चाहेगा। हम इस लड़के को नहीं छोड़ सकते। कल सुबह प्रजा के सामने इसे शूली पर चढ़वा देंगे। संकी राजा के सामने रानी को कोई उपाय नहीं सूझ रही थी कि क्या करे, किस तरह इस बच्चे को बचाएं। राजा ने उस बच्चे को जेल में डलवा दिया। दूसरे दिन लड़के को सूली चढ़ाने से पहले राजदरबार लाया गया। राजा पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? लड़का बोला, अपनी मां के गले एक बार मिलना चाहता हूं। रानी दौड़कर बच्चे के गले से लिपट गई। राजा को समझ नहीं आया कि आखिर रानी ऐसा क्यों कर रही है। वह रानी से बोला, तुम कल भी बच्चे से लिपट गई थी और आज भी बच्चे के गले से लिपट गई हो। तब रानी ने बताया कि आपने पहचाना नहीं, यह आपका राजकुमार है, परंतु मैं आपकी रानी नहीं हूं। आपकी रानी की मृत्यु तो 10 वर्ष पहले हो चुकी है। मैं बिन ब्याही रानी की हमशक्ल लड़की हूं, जो आपके साथ रानी की तरह अब तक रह रही थी। मैं आपकी गुनाहगार हूं, शूली मुझे चढ़वाइए। राजा बोला, रानी तुम होश में तो हो। मैं कैसे मान लूं कि ये लड़का राजकुमार है, और तुम्हें कैसे मान लूं कि तुम मेरी रानी नहीं हो। तब मंत्री बोला, महाराज अब बूढ़ा हो चला हूं, मुझे मरने का कोई गम नहीं है। सत्य तो यही है कि रानी असली नहीं है। हमें आपके साथ यह खेल करना पड़ा क्योंकि आप रानी के बगैर जी नहीं सकते थे। हम आपको मरते नहीं देख सकते थे। अब राजकुमार के विषय में सिर्फ नकली रानी ही जानती है कि राजकुमार असली है या नकली। राजा बहुत मुश्किल में पड़ गया। जिस रानी के बगैर वह जी नहीं सकता, वही कह रही है कि मैं नकली रानी हूं। रानी ने अपना सारा कारनामा राजा से कह सुनाया और बोली, अब आप मुझे शूली पर चढ़ा दें। राजा बोला, तुम मेरी कमजोरी हो, फिर भी न्याय के लिए तुम्हें शूली पर चढ़ाना ही पड़ेगा। राजकुमार बोला, नहीं, मां को शूली पर क्यों चढ़ाओगे? शूली पर मैं चढ़ूंगा। मंत्री बोला, सारी गलती तो मेरी है, मुझे शूली पर चढ़ा दीजिए। तभी जल्लाद आ गया और राजा से कहा, असली गुनाहगार मैं हूं, मुझे शूली पर चढ़ाए। किसान भी अपनी बेटी और पत्नी के साथ आ गया था। वह बोला, महाराज आप किसी को शूली पर क्यों चढ़ाएंगे? आपके लिए तो खुशी का मौका है, आपका बेटा मिल गया। आपको पत्नी के बदले उसी की शक्ल की पत्नी मिल गई, जिसे आप 10 साल तक पहचान ना सके। किसान की बात सुन राजा का हृदय परिवर्तन हो गया। बोला, सचमुच मेरे लिए खुशी का मौका है, मगर इस खुशी में एक राजकुमारी की जरूरत है। मैं तुमसे तुम्हारी बेटी मांगता हूं, क्योंकि राजकुमार को एक लड़ने के लिए, खेलने के लिए बहन भी तो चाहिए। इस प्रकार एक क्रूर राजा दयालु बन गया। वह किसान की बेटी को अपना बेटी बना लिया और किसान के लिए राज दरबार के दरवाजे हमेशा खुला रखने का आदेश दिया। वह जब चाहे राजकुमार से मिले, जब चाहे राजकुमारी से मिले, क्योंकि वह भी राजकुमार का पिता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।
आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।